दोस्तों पानी ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी रास्ता निकल कर आगे बह सकती है। अगर हमने छोटे से छोटे होल को भी देखा तो वहाँ से भी लीकेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम घर का एग्जाम्पल लें तो आपकी प्रॉपर्टी नई हो या फिर पुरानी, घर में बहुत सी ऐसी जगह होती है वहाँ से पानी लीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अगर टाइम रहते आपने इस वाटर लीकेज पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके प्रॉपर्टी की स्ट्रक्चरल कैपेसिटी कम कर देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिनके कारण आप आपके घर का जो वाटर लीकेज है वो पहचान सकते हो और उसे दूर कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो पहले मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा कि जिनके कारण आप पहचान सकते हो कि किसी पर्टिकुलर जगह पर वाटर लीकेज है या फिर नहीं। अगर आपके घर के किसी भी जगह की कारपेट या फिर फ्लोरिंग हमेशा वेट रहती हो तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उस जगह पर वाटर लीकेज हो सकता है। इसमें दो पार्ट आते हैं। पहले पार्ट में आपको चेक करना चाहिए कि जो आपके मेजर अप्लायंसेस है जैसे कि वॉशिंग मशीन या फिर डिश वॉशर, वहाँ की फ्लोरिंग हमेशा वेट रहती है या फिर नहीं। और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है इसमें बाथरूम आता है। बाथरूम में सिंक, इसके अलावा शॉवर एरिया या फिर बाथरूम का जो भी एरिया हो वहाँ पर जो फ्लोरिंग है वो हमेशा अगर वेट रहती हो तो ये एक साइन हो सकता है कि वहाँ पर वाटर लीकेज है। अगर आपके घर की दीवार का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया हो, जो ओरिजिनल कलर है अगर डार्कर कलर हो तो जहाँ पर वाटर लीकेज की संभावना ज़्यादा है वहाँ का कलर थोड़ा सा फेंट होता है ओरिजिनल कलर से। इसके अलावा अगर आपके घर के दीवार का पर्टिकुलर एरिया इरेगुलर टेक्सचर में हो गया हो, उसमें बबल फॉर्म्स हो रहे हो, तो ये एक साइन है कि वहाँ पर वाटर लीकेजेस के चांस ज़्यादा है। आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि जो आपकी दीवार है उसमें पर्टिकुलर एरिया में फंगी आ रही है या फिर नहीं। फंगी मतलब क्या, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर के डॉट्स आपकी दीवार पर आते हैं जो डायरेक्टली दिखते हैं हमें और उसमें एक अजीब तरह की स्मेल भी आती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर पानी किसी तरह से रिज रहा है और ये एक वाटर लीकेज का रीज़न हो सकता है। और ये जो मोल्ड दीवार की किसी पर्टिकुलर जगह पर तैयार होते हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। उसकी एक अजीब सी स्मेल होती है और उससे एलर्जी भी हो सकती है जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। तो कभी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर मोल्ड तैयार हो रहा हो तो वहाँ पहले सबसे ज़्यादा आप वहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ का मोल्ड निकाल कर वहाँ पर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कर दीजिए। बाथरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वाटर लीकेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें अगर वाटर लीकेज हो रहा हो तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि जिसके ज़रिए आप ये वाटर लीकेज हो रहा है या फिर नहीं ये पता कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, बाथरूम के अंदर जितने भी सिंक, शॉवर, जितने भी टैप है वो आपको बंद करने हैं और वहाँ पर आपको थोड़ी सी आवाज़ सुननी है कि किसी तरह की ड्रिपिंग की आवाज़ वहाँ पर आ रही है या फिर नहीं। अगर आपका जो सैनिटरी फिटिंग है वो पीवीसी पाइप्स होंगे तो वहाँ पर आपको आसानी से आवाज़ सुनाई दे सकती है। लेकिन अगर वो आयरन पाइप्स होंगे जो पहले के दौर में यूज़ किए जाते थे तो उसमें आवाज़ सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके घर में पीवीसी पाइप्स हो तो ये आपको आसानी से आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे सकती है। इसके अलावा अगर आपको कंफर्म पता हो कि जो लीक है वो डिफेक्टिव प्लम्बिंग की वजह से आ रही है तो इसके लिए और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, पूरे घर के, अगर आपके घर में वाटर मीटर हो तो ये तरीका काम करेगा। इसमें क्या करना है, आपको घर के सभी तरह के जो टैप्स है, प्लम्बिंग के जो सिंक, शॉवर, सभी आपको बंद करना है 3 घंटे के लिए। और पहले आपको बंद करने के बाद जो आपके वाटर मीटर का रीडिंग है वो रिकॉर्ड करना है। इसके बाद 3 घंटे रुकने के बाद वो जो मीटर का रीडिंग है वो आपको फिर से देखना है। अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज आया हो तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो प्लम्बिंग है वो डिफेक्टिव है और किसी जगह से पानी लीक हो रहा है। आपको हमेशा आपके जो घर के रूफ है वहाँ के जो कॉर्नर्स है जहाँ पर हम पनाली प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से पानी बारिश के दिनों में नीचे आता है ड्रेन से, तो उस जगह को आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो क्लॉग तो नहीं है या फिर वो ओवरफ्लो तो नहीं हो रही है। क्योंकि होता क्या है, जब वो ओवरफ्लो होकर बहती है तो रूफ से वो वॉल के थ्रू वहाँ से पानी रिझना शुरू होता है और वो पूरी दीवार को गीला करने के बाद जो मॉइस्चर है वो मोल्ड के रूप में अंदर से या फिर बाहर से दिखना शुरू हो जाता है। तो ये जो मेजर जगह है जो रूफ के कॉर्नर से वो आपको ईयरली चेक करने चाहिए और उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए। इसके अलावा आपके घर की जो फाउंडेशन वॉल है उसमें अगर क्रैक हो
तो पानी वहाँ से भी रिच कर आपके फ्लोरिंग पर आ सकता है और वहाँ पर वाटर लीकेज हो सकता है। ये एक मेजर रीज़न होता है कि पानी नीचे से ऊपर आता है और आपकी वो जो फ्लोरिंग की जगह है वहाँ पर वेट एरिया रहता है हमेशा। इन सब मेजर साइन से आपको पता लग सकता है कि आपका जो वाटर लीकेज हो रहा है वो किस एरिया से हो रहा है। और अगर आपको एग्जैक्ट एरिया फाइंड करना हो कि जहाँ से वाटर लीक हो रहा है तो इसके लिए आपको मॉइस्चर मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। और अब ये मॉइस्चर मीटर क्या है कि ये अगर आप किसी भी एग्जैक्ट स्पॉट पर रखते हो, 5 से 6 डिफरेंट स्पॉट्स पर रखते हो, तो ये आपको बता सकता है कि इन 5 से 6 स्पॉट्स में ज़्यादा मॉइस्चर किस जगह पर है। ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में आपको मिल सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये मॉइस्चर मीटर आपको 5 से 6 डिफरेंट स्पॉट्स पर लगाना है कि जहाँ पर आपको लगता है कि वहाँ से पानी आ रहा है। वहाँ पर ये बताएगा कि मॉइस्चर का जो रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है। और तब आप वहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं और वहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस अप्लाई कर सकते हैं कि जिन कारण वहाँ का वाटर लीकेज बंद हो। इसके अलावा वाटर लीकेज एग्जैक्ट किस एरिया से आ रहा है ये पता करने का दूसरा तरीका है इंफ्रारेड कैमरा। अब ये कैमरास बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये आप रेंट कर सकते हैं हार्डवेयर शॉप से या फिर किसी भी फोटोग्राफी स्टोर से। अगर आप इंफ्रारेड कैमरा का यूज़ करके इस वाटर लीकेज की जगह को देखोगे तो यहाँ पे जो हॉट एरिया है वो रेड कलर में या फिर ऑरेंज कलर में शो होगा और जो कूलर एरिया है वो पर्पल या फिर ब्लू कलर में शो होगा। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि जो कूलर एरिया है वहाँ से लीक हो रहा है। तो जो भी प्रोफेशनल वाटर प्रूफिंग के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास ये कैमराज अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करते वक्त ये इसी का यूज़ करके वाटर लीकेज का एग्जैक्ट एरिया फाइंड करते हैं और वहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने ये कुछ आपको ऐसे बेसिक्स बताए कि जिनके कारण आप वाटर लीकेज के साइंस पता कर सकते हैं और वाटर लीकेज की सिवियरिटी को देखकर वहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो उनके आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसे नए वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।